डियर क्लास 11th, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। 11th क्लास की जो न्यू बुक है मैथ की, जो नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक है, साल से आप पढ़ रहे हैं, तो उसकी एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 जो है इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चन का टाइम कोड मेंशन है, जो भी क्वेश्चन का पार्ट समझना चाह रहे हैं उसके टाइम कोड पे क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन जो है वो वहाँ से आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, फैक्टराइज द फॉलोइंग पोलिनोमियल इनटू लीनियर फंक्शन। आपको यहाँ पे पोलिनोमियल्स दिए गए हैं, उनको आपने फैक्टराइज करना है और कन्वर्ट करना है इनटू लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन से मुराद यहाँ पे ये है कि जो आपको पावर 2 नज़र आ रही है ना, जो भी वेरिएबल होगा, y है, x है, z है, जो भी वेरिएबल है उसकी पावर जो है 1 आपने करनी है। ठीक है, इस तरह आपने इसको फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे पावर 2 है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है z² प्लस 169। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है जो कि बड़ी दफ़ा हम इस्तेमाल भी करते हैं, वो है a² माइनस b² इंटू a माइनस बी और a प्लस बी। ये वाला फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि a² माइनस b² हो तो a माइनस बी a प्लस बी। अब यहाँ पे देखें तो z² तो बन रहा है, ये 169 भी 13 का स्क्वायर बन रहा है, तो हमारा फार्मूला बन जाता है। लेकिन इस फार्मूले में यहाँ पे माइनस है, इधर जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो ये गड़बड़ है। अगर हम यहाँ पे इस प्लस को माइनस कर दें किसी तरीके, तो हमारा ये फार्मूला जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, इसका तरीका ये होगा कि z², ठीक है, z² को मैंने z होल स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया और यहाँ पे मैंने 169 के साथ भी माइनस लगा दिया। अब देखें माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस ही हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। यहाँ पे प्लस है, फिर मैंने माइनस किया और यहाँ पे फिर एक माइनस लगाना पड़ा है। यहाँ तक आपको समझ आ गई, बात को अपने फॉलो करना है। और यही मैथ के फ़ायदे हैं कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है प्लस को 2 माइनस में कन्वर्ट कर दिए। ये काम आप बायो और केमिस्ट्री में नहीं कर सकते, ये मैथ के अंदर ही आपको ऑप्शन होती है कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है सिचुएशन उसको उसके मुताबिक हैंडल करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा z² माइनस, अब 169 जो है आप जानते हैं, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 13। ये 13 का जो है वो स्क्वायर होता है 169, तो 169 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो भी आपके पास जो है वो 13 आ जाएगा। नहीं आपको पता चलता तो आप कैलकुलेटर पकड़ें, 169 करें, इसका स्क्वायर रूट निकालें तो आपके पास 13 जो है ये आ जाएगा। अब बारी आती है इस माइनस की, इस माइनस को क्या करना है। अब देखें कि माइनस 169 है, ठीक है, इसको लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 169। कैसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कि 169 अलहदा कर दें, -1 जो है वो हम अलहदा कर दें, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -169 ही आएगा। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -169 ही आएगा। तो इस माइनस की जगह मैं यहाँ पे -1 कर देता हूँ। ठीक हो गया, ये -1 मैंने अपनी तरफ से लिख दिया माइनस की जगह, और 13 का स्क्वायर जो है वो हो गया। तो ये मैंने क्यों किया है, ठीक है, यहाँ पे इसलिए किया है कि आप जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 होती है। ये हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा है, क्लास 9th में भी पढ़ा है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 होती है। तो इसको हम अब लिखते हैं z का स्क्वायर माइनस, अब -1 है, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर और साथ में ये भी लिख सकता हूँ 13 का स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं, -1 की जगह हम आयोटा स्क्वायर लिख लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा z का स्क्वायर माइनस, ये आ जाएगा 13 आयोटा होल का स्क्वायर, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है। दोनों के ऊपर स्क्वायर अगर मौजूद है तो हम ये इस तरह करेंगे कि हम 13 आयोटा स्क्वायर कर देंगे। 13 आयोटा स्क्वायर हमने कर दिया, तो अब देखें दरमियान में माइनस आ गया, a² माइनस b² है, तो इसको एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे। ये आपके पास आ जाएगा z माइनस 13 आयोटा और ये आपके पास आ जाएगा z प्लस 13 आयोटा, और ये आपका फैक्टराइज द फॉलोइंग पोलिनोमियल, ये लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। लीनियर फंक्शन में देखें यहाँ पे पावर 1 है, अब कोई भी पावर ना हो तो उसकी पावर 1 होती है। ठीक है, इसकी पावर 1 होती है, और अगर आपको क्वेश्चन में ऊपर यहाँ पे 2 दिया गया है तो इसके 2 फैक्टर बनेंगे। अगर यहाँ पे पावर 3 होगी तो 3 फैक्टर बनेंगे, यहाँ पे पावर 2 है तो इसके 2 फैक्टर बने हैं। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थोड़ा सा पहला पार्ट मैंने ज़्यादा तफसील के साथ समझाया है, बाकी के पार्ट हम इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2, 2z² प्लस 18। अब आपने यहाँ पे एक काम करना है कि 18 भी किसी का जो है वो स्क्वायर नहीं बन रहा, 2 भी किसी का नहीं है। यहाँ से सबसे पहले 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन लेंगे, ये आपके पास आ जाएगा
जी स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, जी स्क्वायर प्लस 9। तो अगेन जी स्क्वायर प्लस 9, तो आप इस तरह करेंगे 2 जी स्क्वायर प्लस की जगह यहाँ पे लिखेंगे माइनस, और एक माइनस आप 9 के साथ लिख देंगे, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस जो है ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब 2 इंटू ये आपका जी स्क्वायर माइनस, ये आपका आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, ठीक है। 9 का जो स्क्वायर रूट है 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा, साथ आप -1 लिख देंगे, ठीक है। 3 ये हमारे पास -9 ही आ जाएगा। अब 2 इंटू जी स्क्वायर माइनस, अब -1 की जगह, ठीक है, हमारे पास आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो वो -1 होती है, तो हम यहाँ पे आयोटा लिख देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर। दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो हम इसको नेक्स्ट स्टेप में करेंगे 2 इंटू जी का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर कर देंगे, 3 आयोटा होल स्क्वायर। अब देखिए दरमियान में माइनस आ गया। अब वही वाला फार्मूला जो मेरा फेवरेट फार्मूला भी है, ये भी मैं आज की वीडियो में आपको बता देता हूँ। ये वाला फार्मूला बहुत छोटा सा है, शॉर्ट है याद करना और बड़े काम करता है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में ये इस्तेमाल होता है। ये आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू जी माइनस 3 आयोटा और जी प्लस 3 आयोटा। ये आपका क्वेश्चन जो है वो फैक्टराइज हो गया, चाहे माइनस वाली पहले लिख लें चाहे बाद में लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास पार्ट नंबर 3 जी स्क्वायर प्लस 363, ठीक है। ये हमारे पास अब आ गया क्वेश्चन। यहाँ पे भी देखें 363 का स्क्वायर रूट आप लेंगे तो हमारे पास डेसिमल में आंसर आएगा, ये चेक भी कर सकते हैं आप। स्क्वायर रूट लेंगे देखें 19 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि हमारे पास होल नंबर में जो है वो आंसर आए। तो यहाँ से 3 हम कॉमन ले सकते हैं, 3 जो है वो हम कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा जी स्क्वायर आ जाएगा प्लस 363 को आप कैलकुलेटर की मदद से 3 पे डिवाइड करेंगे तो 121 आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 121 आपके पास आ गया। अब जो है 3 इंटू इसको लिखेंगे जी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा जैसे हम पहले कर रहे हैं, तो यहाँ पे -121 हम जो है वो कर देते हैं, ठीक हो गया। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इधर मैंने माइनस ले आया हूँ। नेक्स्ट टाइम में 3 इंटू जी स्क्वायर माइनस, ये -1 की जगह यानी यहाँ पे -1 लिख लेते हैं। ये भी एक स्टेप कर लें आप, ये भी अच्छा आपके लिए ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। माइनस की जगह मैंने -1 लिख लिया है, -1 को 121 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -121 ही आएगा। इससे अगले स्टेप में यहाँ पे लिखेंगे 3 जी स्क्वायर माइनस, यह -1 है तो आयोटा स्क्वायर जो -1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे आयोटा स्क्वायर 121 का स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट ले लें इसका, तो ये आपके पास 11 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 11 का स्क्वायर, ये आपके पास 11 का स्क्वायर आ गया। अब आप अगले स्टेप में यहाँ पे करेंगे 3 इंटू जी स्क्वायर माइनस 11 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। 11 आयोटा दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो मैंने इसको 11 आयोटा स्क्वायर कर दिया, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 इंटू एक दफ़ा माइनस में और ये एक दफ़ा प्लस में। ये जो है इसके फैक्टराइज हो गए और ये लीनियर फंक्शन बन गया। यहाँ पे x की जो वैल्यू है और सॉरी z की जो वैल्यू है 1 है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ना भी लिखें खैर है, लेकिन जिसकी वैल्यू नहीं होती उसकी वैल्यू जो 1 होती है। तो पार्ट नंबर 3 भी यहाँ पे मुकम्मल हो गया। पार्ट है जी पार्ट नंबर 4, उसको हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है z⁻2 प्लस 3/25। ये आपके पास क्वेश्चन है। अब इसमें कॉमन तो कुछ नहीं ले सकते हम क्योंकि कॉमन कुछ भी नहीं आता, तो ये हमारे पास आएगा जी स्क्वायर, यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस और एक माइनस लिख देंगे 3/25। ये आपके पास आ गया। यहाँ पे पहला काम तो आपने माइनस ले आए, ठीक है। स्क्वायर इधर है, इधर आपने स्क्वायर करना है ये वाला फार्मूला कंप्लीट करने के लिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा z का स्क्वायर माइनस, तो इस माइनस की जगह -1 लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 है, इसके ऊपर स्क्वायर लेकर आना है तो इसके ऊपर मैं ऐसे ये अंडर रूट लगा दिया, ठीक है। अंडर रूट लगा दिया और साथ ही फिर इसके ऊपर स्क्वायर भी लगा दिया और 25 है, ये तो 5 का स्क्वायर जो है वो बन जाएगा। उम्मीद है कि स्टेप की आपको समझ आई होगी। -1 लिख दिया, अब -1 और मल्टीप्लाई बाय 3/25 करेंगे तो -3/25
25 ही आएगा या -3/25 ही आएगा। -1 मैंने ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किया है। अब 3 है, इसके ऊपर मैंने √3 लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। अब ये भी अब मैं स्टेप समझा देता हूँ। 3 है, इसके ऊपर हम किसी तरीके स्क्वायर लाना चाह रहे हैं कि किसी तरीके हमारे पास स्क्वायर आ जाए, तो ये हम स्क्वायर डाल देते हैं, स्क्वायर डाल दिया। लेकिन इसी स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए ऊपर आप स्क्वायर रूट भी डाल सकते हैं कि ये आपने स्क्वायर रूट डाल दिया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर टेक्निकली स्क्वायर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, फार्मूला मुकम्मल करने के लिए जो है वो ये किया है, √रूट डाल दिया, ऊपर स्क्वायर डाल दिया, नीचे 25 है, इसको 5 का स्क्वायर कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में ये जी का स्क्वायर माइनस ये -1 की जगह आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर है, ये यहाँ पे प्लस कुछ भी नहीं है, आयोटा स्क्वायर। और ये आपके पास √3/5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, √3 दोनों के ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, तो मैंने क्या किया, इसको दोनों के ऊपर इकट्ठा स्क्वायर डाल दिया। अब इसको मज़ीद अगर फार्मूले की शेप में लिखना चाहें तो ये √3/5 आयोटा होल स्क्वायर कर दें। ठीक है, ये आप होल स्क्वायर कर दें, ये माइनस ये आयोटा, आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर है, दोनों को मैंने इकट्ठा लिख के दोनों के ऊपर इकट्ठा स्क्वायर डाल दिया। ये आपके पास एक दफ़ा माइनस में और ये आपका एक दफ़ा प्लस में आ जाएगा। ठीक हो गया, ये आपका एक दफ़ा माइनस में, एक दफ़ा प्लस में, तो ये आपका पार्ट भी यहाँ पे मुकम्मल हो गया। यहाँ पे कुछ मज़ीद कॉन्सेप्ट आपने सीखे हैं, कोशिश करें कि उसको डाइजेस्ट करें, समझ आ रहे हैं, नहीं बात है नहीं आ रहे तो फिर भी वीडियो को दोबारा देखें, वरना अदरवाइज नेक्स्ट जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो आपको समझ आ जाएंगे। पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास लिखा है 2z³ + 3z² - 10z - 15। अभी आपके पास 4 टर्म आ गई हैं, तो 4 टर्म की फैक्टराइजेशन भी हमने क्लास ऑलमोस्ट अब तो 7th में ये सीखना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो अब आप फर्स्ट ईयर में है तो उम्मीद है आपको आती होगी, नहीं भी आती तो रिवाइज़ कर लेते हैं। z³ z², इन दोनों में से आपका z² जो है वो कॉमन आ जाएगा और इधर बच जाएगा 2z + 3। ठीक है, 2z z³ है, z² बाहर आ गया, 2z + z² बाहर आ गया तो +3 आ जाएगा। -15 और 10 में से आप 5 कॉमन लेंगे, 5 हमारे पास कॉमन आ जाएगा और इधर आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, 2z बाहर माइनस से साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो 5 3 ज़ा 15, 2z + 3 2z + 3 दोनों में आ गया तो बिल्कुल ठीक हो गया। आप 2z + 3 एक दफ़ा लिख लें और z² - 5 जो है वो एक दफ़ा लिख लें। अब आप देखें कि यहाँ पे पावर कितनी है, 3 है, तो मैंने जैसे पहले बताया कि जब पावर 3 होगी तो इसके फैक्टर 3 बनेंगे। यहाँ पे 2 फैक्टर बने हैं, एक फैक्टर तो आप जानते हैं कि ये आपके पास आ गया, ये तो ठीक है, इसकी पावर 1 है, ये तो लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। इसको आप ऐसे लिखें 2z + 3, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं। इसके ऊपर आते हैं तो इसको लिख सकते हैं z² - 5 का अब अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये डेसिमल में आता है, तो स्क्वायर रूट तो नहीं ले सकते किसी भी नंबर का, ये स्क्वायर जो है वो बन भी नहीं रहा। तो यहाँ पे एक काम करेंगे, तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, 5 के ऊपर √रूट लगा दें और ऐसे कर दें। ऐसे चल सकता काम कि नहीं, कमेंट्स में मुझे बताएं ये कैसे किया मैंने। अब देखें 5 है, 5 के ऊपर हमने स्क्वायर भी लगाना है। स्क्वायर लगाने का तरीकाकार ये है कि इसके ऊपर ये हम स्क्वायर लगा दें, इसी स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आप ऊपर स्क्वायर रूट भी डाल दें। यानी स्क्वायर रूट डाल दिए और साथ स्क्वायर डाल दिया तो ये दोनों आपस में कैंसिल होकर फिर दोबारा 5 ही आ जाता है। लेकिन हमने अपना काम आसान करने के लिए ऊपर स्क्वायर डाला है ताकि हमारा फार्मूला मुकम्मल हो जाए, ये वाला फार्मूला a² - b², एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में। अब ये वाला काम हम केमिस्ट्री बायो के अंदर नहीं कर सकते, जो कानून लॉ बन गए हैं केमिस्ट्री के वो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पे हम अपनी तरफ से कुछ तब्दीलियाँ कर सकते हैं सिचुएशन के मुताबिक, जो कि हमें मैथ इजाज़त देती है, ये किसी और सब्जेक्ट में नहीं है। इस्लामियात के अंदर, हिस्ट्री के अंदर, सोशल के अंदर जो बातें कायद-ए-आज़म के 14 नकात लिख दी गई हैं तो 15-16 नहीं हो गए, 4 नकात नहीं होंगे। इस्लामियात के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो तब्दील नहीं हो सकती, लेकिन मैथ के अंदर आपको ये ऑप्शन मिलती है कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इनमें तब्दीलियाँ कर सकते हैं। तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये मेरी बात अच्छी लगी कि नहीं। अब आगे चलते हैं, 2z + 3, तो ये आपके पास a² - b², तो z -√5 और ये आपके पास z + √5। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया, लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। अभी बेशक इनकी तरतीब बुक के लास्ट के ऊपर आगे पीछे हो सकती है, लेकिन होंगे यही 3 इसके जो फैक्टर बनेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे मुकम्मल हो गया है। पार्ट
पार्ट नंबर 6 की जानब मूव करते हैं। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास है जी क्यूब माइनस 7z प्लस 6। अब यहाँ पे देखिए जो z की पावर है वो 3 है, वेरिएबल की पावर 3 है। तो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि अगर पावर 2 होगी तो 2 इसके फैक्टर बनेंगे, अगर पावर 3 होगी तो इसके फिर 3 फैक्टर बनेंगे। पहली बात। दूसरी बात इसमें यह है कि हम इस क्वेश्चन को सिंथेटिक डिवीजन के साथ सॉल्व करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन क्या होती है इसको अभी भी हम समझ लेते हैं डिटेल के साथ। इसके अलावा हम जो है वो आपका जो है क्लास 10th उसमें भी अपने सिंथेटिक डिवीजन को डिटेल से समझा हुआ है। अब सिंथेटिक डिवीजन को देखें, सबसे पहले देखें कि यहाँ पे z की पावर 3 है। z की पावर 3 देखें तो यहाँ पे आप देखें इसका जो कोफिशिएंट है, यानी z से पहले जो नंबर है कोफिशिएंट वो कोई भी नहीं है, तो आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो 1 होता है। ठीक है, 1 यहाँ पे आपने लिखना है। फिर z क्यूब के बाद यहाँ पे z की पावर 1 है, z की पावर 2 जो है वो इसमें नहीं है, तो z की पावर 2 जो है वो हम खुद से लिखेंगे। और उसका अगर क्योंकि z की पावर 2 है नहीं है तो उसकी जगह फिर हम उसका जो कोफिशिएंट है वो 0 लिख देंगे, 0। फिर उसके बाद z की पावर 1 आ जाती है, z की पावर 1 का जो कोफिशिएंट है वो -7 आ जाता है। फिर आखिर पे जो कांस्टेंट है ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये आपने एक तरतीब से जो कोफिशिएंट है वो लिखे हैं और आखिर पे कांस्टेंट लिखा है। दोबारा बता देता हूँ, z की पावर 3 इसका कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर z की पावर 2 उसके बाद आती है, वो हमारे पास नहीं है, उसकी जगह मैंने 0 लिख दिया। फिर -7 और फिर +6 आ गया आपको हमारा। तो पहला काम आपने ये कर लिया सिंथेटिक डिवीजन में। अब दूसरा काम आपने ये करना है कि आखिरी जो नंबर होता है, आखिरी नंबर 6, आपने 6 के जो है वो फैक्टर देखने हैं। 6 ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके फैक्टर से मुराद है कि 6 किस किस नंबर के ऊपर डिवाइड हो सकता है। ये आपने जस्ट आपको सर्च आउट करना पड़ेगा। ये भी इससे पिछली क्लासेस जो है 9th 10th इसमें आपने सीखा हुआ है कि +6 जो है वो किस किस नंबर के ऊपर डिवाइड हो जाता है। यानी कि हम यहाँ पे z की वैल्यू क्या पुट करें कि जो आंसर है वो 0 आ जाए। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ 1, तो ये z की पावर 3 -7z +6। ठीक है, z की वैल्यू जो है अगर हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं, ठीक है, ये 1 पुट करते हैं तो ये देखिएगा z की पावर 1 ये आ जाएगा 1 का क्यूब -7 z की 1 +6, 1 -1 7 1 ज़र 7 -7 +6, ये आपके पास -7 +7 कट जाएगा और हमारे पास इसका जवाब क्या आएगा, 0 आ जाएगा। इस तरह z की वैल्यू 1 z जो है वो -1 भी हो सकता है, z जो है वो +2 भी हो सकता है, ये -3 भी हो सकता है। ये मुख्तलिफ वैल्यूज जो पुट की जा सकती हैं। ठीक है, ये -2 भी हो सकता है और +3 भी हो सकता है। अब ये वाले नंबर जो है ढूंढने आपको थोड़े से मुश्किल लग रहे होंगे, लेकिन जो आपका आखिरी नंबर होता है ना, ये जो 6 है, इसके आप देख लें कौन कौन से फैक्टर बनते हैं, इनके नंबर के ऊपर डिवाइड होता है। तो ये जो है वो वाला नंबर एक चाहिए हमें। ठीक है, तो उसमें से एक नंबर जो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया z = 1, z की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो हमारे पास जो है वो आंसर 0 आ जाता है। तो वो ये वाला 1 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाला 1 वो है, और ये वाला जो 1 पहला नंबर होता है ना, इसको हम नीचे उतार लेते हैं, इसको हम नीचे उतार लेते हैं। यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसको हम नीचे उतार लेंगे। अब जो है हमने ये करना है कि ये यहाँ पे 1 आ गया, 1 1 ज़र 1 1 1 ज़र 1, फिर 1 1 ज़र, ठीक है, ये आ गया 1 1 ज़र 1, सॉरी ये वाला 1 आपने नीचे उतार लिया, इसको छोड़ दिया, अब ये एरो लग दिया, 1 1 ज़र 1, ये आ गया। अब 0 और 1 में ऐड करेंगे 1 आ जाएगा, फिर 1 1 ज़र 1, ठीक है, ये जो है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये आप लिखेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 ज़र 1 और यहाँ पे हम लिखेंगे, फिर 7 में से 1 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, 6 माइनस का आएगा, फिर इसी 1 को जो है इसी 1 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे -6 आ जाएगा, ये आपके प्लस 6 है और ये -6 है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और ये हमारे पास 0 आ जाएगा, ये हमारे पास 0 आ गया। अब यहाँ पे क्या बचा, 1 1 -6। अब z की वैल्यू हमने क्या पुट की थी, z की वैल्यू पुट की थी = 1, ये z की वैल्यू जो है 1 पुट की है, ये इधर आएगा तो z = -1 जो है वो 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास एक फैक्टर आ गया, ये एक फैक्टर जो है मैंने पहले से लिखा हुआ z -1, और ये क्या 1, अब z क्यूब ख़त्म हो गया, ये 1 है, ये z² आएगा 1 z², ये वाला 1 है, ये 1 z आएगा और ये -6 कांस्टेंट आ जाएगा। ये आपके पास इस तरह जो है क्वेश्चन की कुछ शेप बनेगी। अब इसको हमने लिखना है z² साथ 1, ये 1 है तो 1 z आ जाएगा, -6 आ जाएगा। अब इसको हम जो है वो सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम z -1, अब देखें -6 को z से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 z², 2 नंबर लेने हैं, मल्टीप्लाई करें
6 आ जाए और प्लस करें तो 1 आ जाए, वो हमारे पास 2z और 3z हैं, ये प्लस है, बड़े के साथ प्लस, इधर जो है वो माइनस आ जाएगा। इसको मिडल टर्म ब्रेक कहते हैं, ये भी हमने बड़ी डिटेल से उसके ऊपर बात की है मिडल टर्म ब्रेक क्या होती है। तो 1z की जगह आप लिख देंगे z² माइनस 2z प्लस 3z माइनस 6, तो ये आपके पास आ जाएगा z माइनस 1, यहाँ से z कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा z माइनस 2, यहाँ से प्लस 3 कॉमन ले जाएंगे, ये भी आ जाएगा z माइनस 3 2 6। तो ये आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो z माइनस 1, ये आ जाएगा z माइनस 2 और z प्लस 3। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह सॉल्व हो गया। ये आप देख सकते हैं कि इसके 3 फैक्टर बन गए हैं, ऊपर इसकी पावर जो है वो 3 है, 3 पावर है, तो इसके मैंने आपसे पहले कहा था इसके जो फैक्टर है वो 3 बनेंगे, और दूसरे नंबर पे जो है सबकी जो पावर है लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट हो गया, सबकी पावर जहाँ पे 1 है, पावर कोई भी ना हो तो 1 लिखते हैं। ये जो 1 1 भी मैंने लिखा है ये आपको समझाने के लिए लिखा है, वरना इसकी ज़रूरत नहीं होती। तो ये पार्ट नंबर 6 सॉल्व हो गया, सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व हुआ है। अगर आपको समझ आ गई है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आ रही कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो और भी हमने एक क्वेश्चन इसको सॉल्व करने तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 7, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है z की पावर 3 प्लस 2z² माइनस 23z माइनस 60। इसको भी ये जो हम सिंथेटिक डिवीजन के तरीके से सॉल्व करेंगे। अब आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ने बताया था कि ये 4 टर्म अगर हो जाए, 2 इसमें से 2 को अलग सॉल्व कर लें, 2 को अलग सॉल्व कर लें, तब भी सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन इसमें से तो हमारे पास z² कॉमन आ जाएगा, लेकिन इसमें 23 और 60 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जब ऐसी सिचुएशन बन जाए तो फिर हमें सिंथेटिक डिवीजन ही का सहारा लेना पड़ता है, उसी तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात ये देखिए z की पावर 3 है, इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है, वो मैंने 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। z² है, इसका कोफिशिएंट 2 है, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर z की पावर 1 है, इसका कोफिशिएंट माइनस 23 है, वो मैंने लिखा हुआ है। फिर आखिर पे कांस्टेंट लिखा हुआ है माइनस 60। अब आपका जो काम थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाला वो ये है कि अब आपने 60 के जो फैक्टर है वो शुरू करने हैं। 60 के फैक्टर जिन जिन पे नंबर पर डिवाइड होता है, इसके फैक्टर जो हैं वो 1 हो सकता है, ठीक है, 1 पे डिवाइड होता है, 2 पे डिवाइड होता है, 3 पे डिवाइड होता है, फिर 4 पे भी होता है, 5 पे भी होता है। फिर ये सारी वैल्यूज चेक करनी है, -1, ठीक है, +1, +2, फिर -3, ये -2 भी, +3 भी, इस तरह ये वैल्यूज चेक करनी है। तो मैंने ये सारी वैल्यूज चेक की हुई हैं। -3 अगर वैल्यू जो है वो पुट करते हैं तो हमारा जो ये है वो 0 आ जाता है। मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको पता चले। z की पावर 3 प्लस 2z² माइनस 23z माइनस 60। z की वैल्यू -3 पुट करते हैं, ये -3 आ गया, +2, फिर -3 का स्क्वायर माइनस 23, ये -3 पुट करें, -60, -3 का जो है वो क्यूब हमारे पास -27 आता है, -3 का स्क्वायर 9, 9 2 18, और ये 23 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 23 × 3 69, प्लस का 69 और -60 आ गया, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये देखें, -27 प्लस 18 फिर प्लस 69, तो ये हमारे पास प्लस का 60 आता है। ये सारा सॉल्व करेंगे तो प्लस का 60 आएगा, ये माइनस का 60 है, ये 0 हो जाएगा। ये रफ वर्क है, ये वैसे आपको समझाने के लिए क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये आपने ये नहीं समझने की क्वेश्चन है, वैसे आपको समझाने के लिए 0 आ रहा है, तो ये इसलिए यहाँ पे मैंने -3 रखा हुआ है। ये 1 -1 +1, ठीक है, ये वाली वैल्यूज़ रखने के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था, फिर मैंने जो है वो -3 जो वैल्यू वो पुट की है, ये पुट कर दी। अब ये वाला जो पहला 1 होता है ना, ये आपने सेम इट इज़ नीचे उतार लेना होता है, ये आपने नीचे उतार लिया, ठीक है। अब -3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा, -3 1 -3 +2 -3 या हमारे पास -1 आ जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, -3 को -1 से करेंगे, 3 1 3, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -20 आ जाएगा। फिर इसी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 60, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 60, ये कैंसिल हो गई, ये 0 आ जाएगा। ये आपके पास आ गया। तो ये -3 है ना, ये हमारे पास z की वैल्यू -3 है, तो इधर आके ये +3 हो जाएगी। ये देखिए ये +3 होगी, तो ये एक फैक्टर हमारे पास आ गया। इस तरह हमने एक फैक्टर फाइंड कर लिया। z +3 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 1 है तो ये z² हो जाएगा, ये -1 है तो -z हो जाएगा, ये -20 है तो ये कांस्टेंट ही रहेगा, यानी ठीक है। एक तो फैक्टर हमने फाइंड कर लिया है। तो अब ये पावर 2, ये पावर 1 z की, और ये कांस्टेंट, तो ये वैल्यूज़ लिखी हैं, ये
1 जो है वो जी स्क्वायर के साथ आएगा, यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख लें वरना ज़रूरत नहीं है। ये -1 इसके साथ आएगा और -20 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब इसको जो है वो हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? z+3 ये आ जाएगा 20 है ना, तो ये आ जाएगा -20 जी स्क्वायर। ये रफ वर्क ही है, इसको हमने नीट नहीं समझना। 2 नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 20 आए और प्लस करें तो -1 आए, वो 5 और 4 है, 4z और 5z। ये मिडिल टर्म ब्रेक है जो कि आपको आती है, नहीं आती तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये -1 है, इधर माइनस लगा दें, इधर प्लस लगा दें, प्लस माइनस माइनस 5 4 20 जी स्क्वायर माइनस का, और प्लस माइनस करेंगे तो -1 जी भी आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस 4z माइनस 5z माइनस 20, ये आ जाएगा z प्लस 3, ये आ जाएगा z कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा z प्लस 4, यहाँ से -5 कॉमन लेंगे तो ये भी आपके पास z प्लस 4 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा z प्लस 3, ये आ जाएगा z प्लस 4 और ये आ जाएगा z माइनस 5। तो ये आपके जो लीनियर फंक्शन है उसमें कन्वर्ट होगी। ये वाली इक्वेशन सब की जो वैल्यू है वो आपके पास 1 आ रही है। तो उम्मीद है कि आपको सिंथेटिक डिवीजन अब काफ़ी हद तक बेहतर समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर 8 है। इसको भी देखिए, 2z की पावर 3 प्लस 9z की पावर 2 माइनस 11z माइनस 30। यहाँ पे भी देखें, अगर 4 टर्म है हमारे पास, इन दो में से z कॉमन आ जाता है लेकिन इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो इसको उस तरीके से नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको भी सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करेंगे। z की पावर 3 उसका कोफिशिएंट 2 है वो मैंने लिख दिया, z की पावर 2 उसका कोफिशिएंट 9 है वो लिख दिया, z की पावर 1 इसका कोफिशिएंट -11 और कांस्टेंट -30 है। ये आपके पास आ गया। अब ये पहले वाला जो 2 होता है ये तो आपने नीचे वैसे का वैसे लिख दिया। अब ये वाला 2 जो है काज कैसे आया? अब अगेन मैं बता दूं आपको कि -30 के जो है फैक्टर फाइंड करेंगे, +1 -1 +2 -2 +3 -3, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। तो ये अगर z की पावर 2 पुट करें इस इक्वेशन में तो जवाब 0 आ जाता है। ये मैं अगेन आपको करके भी दिखा देता हूँ, ये ज़रूरी नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए जो है वो मैं कर देता हूँ। ये मैंने इक्वेशन लिख दी, z इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो 2 z की पावर 3 प्लस 9 z की जगह 2 का स्क्वायर माइनस 11, यहाँ पे भी 2 माइनस 30। 2 की पावर 3 8 होता है, 8 2 ज़र 16, 2 2 ज़र 4 4 9 ज़र 36, 11 2 ज़र 22 माइनस 30। ठीक है, ये आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, 16 प्लस 36 माइनस 22 माइनस 30, तो ये इसका जवाब जो है वो 0 आ जाएगा। जवाब 0 आ गया तो हम ये वाला 2 फिर यहाँ पे लिख सकते हैं। ये मैंने इस तरह चेक करके लिखा है, ये रफ वर्क है, ये आपने करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट आपने ये वैल्यू फाइंड करनी है। 2 2 ज़र 4, 9 और 4 13 हो जाता है, फिर 2 13 ज़र 26 माइनस 11 और प्लस 26 प्लस 15 आ जाएगा, साइन बड़े नंबर का लगेगा। फिर 2 को इससे करेंगे, 15 2 ज़र 30 आ जाएगा, तो ये आपका 0 यहाँ पे आ गया। ये आ गया तो आपने z इक्वल टू 2 पुट किया तो z इक्वल टू -2 आपके पास एक जो है वो फैक्टर आपके पास आ गया। ठीक है, z इधर आके जो है -2 हो जाएगा। z -2 मैंने लिख लिया। फिर ये 2z स्क्वायर प्लस 13z प्लस 15 ये है, इसको मिडिल टर्म ब्रेक के ज़रिए सॉल्व कर लेते हैं। z -2 ये आ जाएगा, इसकी जगह लिखेंगे 2z स्क्वायर 15 2 30 तो 10 और 3 आएगा, 3z प्लस 10z प्लस 15 ये आ जाएगा z -2। ये आ जाएगा, यहाँ से हम कॉमन लेंगे z कॉमन ले जाएंगे, ये आ जाएगा 2z प्लस 3, यहाँ से कॉमन लेंगे 5, ये आ जाएगा 5 2 10 2z प्लस 5 3 15, ये आ जाएगा z -2 2z प्लस 3 दोनों में सेम है और z प्लस 5। ये आपके पास इसका जो है वो आंसर बनेगा। तो ये सिंथेटिक डिवीजन से क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। 3 ही क्वेश्चन थे। उम्मीद है कि सिंथेटिक डिवीजन आपको अच्छी तरीके से समझ आएगी। फिर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ आ रही है या नहीं, इससे फिर मैं इसको बेहतर मज़ीद इम्प्रूव करूँ। नेक्स्ट ही हमारे पास पार्ट नंबर 9 है, इसको देखते हैं। z की पावर 2 -7z -8। तो ये वाले क्वेश्चन जो है ये तो बहुत आसान है, मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से ये सॉल्व हो जाएंगे। तो इसको देखें जी, ये आ जाएगा -8z स्क्वायर, तो ये -7z लेकर आना है,
तो 4 2 ज़ार 8 होता है और 8 1 ज़ार 8 होता है, तो 8z और 1z। इधर माइनस है तो बड़े नंबर के साथ माइनस लगाएं, तो इधर प्लस लगाएंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, और 8 में से 1 माइनस करें तो -7z आएगा। तो ये बनेगा z² प्लस 1z माइनस 8z माइनस 8। तो यहाँ से z कॉमन लेंगे, z प्लस 1, यहाँ से -8 कॉमन लेंगे, तो ये भी z बाय माइनस से साइन चेंज हो जाएगा 1। तो ये आपके पास आ जाएगा z प्लस 1 और z माइनस 8। ये आपका, क्योंकि इसकी पावर 2 है तो इसके दो ही इस तरह फैक्टर बनेंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लास्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 10 है 4z² माइनस 7z माइनस 11। ये भी वैसे ही सॉल्व होगा जैसे मिड टर्म ब्रेक मेथड से किया। 11 4 ज़ार 44, तो 44z² प्लस माइनस माइनस। अब 44 लेकर आना है तो ये -7z है, तो 11 4 ज़ार 44 होता है, 11 में से 4 माइनस करेंगे तो 7 भी आ जाएगा। कैसे? 11z और हमारे पास 4z, यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, ठीक है। बट इधर जो साइन होता है वो बड़े नंबर के साथ लगाते हैं। फिर इधर प्लस लगाएंगे तो प्लस माइनस माइनस 44z² आएगा, और 11 में से 4 माइनस करेंगे तो -7z भी आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 4z² माइनस, ठीक है, ये वाला सॉरी प्लस 4z और फिर -11z माइनस 11। ये 4z कॉमन लें तो यहाँ पे आ जाएगा z प्लस 1, यहाँ पे -11 कॉमन लें, ये भी माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगा, z प्लस 1 नहीं आएगा, ठीक है। 11 कॉमन ले लिया, z प्लस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा z प्लस 1 और 4z माइनस 11। ये आपका हो गया। तो इस तरह ये जी आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे मुकम्मल हो गया। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन 1 आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। बाकी मैंने इसकी वीडियोस अपलोड की थी एक्सरसाइज 1.1, तो बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि सर आप नेक्स्ट भी इसको कंटिन्यू करें, तो फिर मैंने अब इसकी फ़र्स्ट ईयर की बुक्स को भी अपलोड करना शुरू कर दी है मैथ की। तो क्लास 9 10th और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के फेडरल बोर्ड के जो स्टूडेंट है वो मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इस पर आपको मैथमेटिक्स की वीडियो ख़ास तौर पे आपको मिलेंगी मैथ के हवाले से। बाकी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशर साइनिंग ऑफ।